हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे सब लोग हैं? सब ठीक ठाक होंगे। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कल पढ़े थे पराकोष के बारे में। आप पराकोष से पढ़ते पढ़ते हम कहाँ आ गए थे? हम लोग आ गए थे कहाँ पर? लघु बीजाणुधानी। तो हम लोग आज देखेंगे फिर से लघु बीजाणुधानी। इसके आगे जहां पर हम बताए थे लघु बीजाणुधानी में यहाँ 4 प्रकार के परत पाए जाते हैं। एपिडर्मिस है ना, इंडोथीसिया, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो सभी का हम कार्य देख चुके थे, लेकिन कुछ कार्य बच गया था टेपिटम का, है ना। क्या बच गया था? कुछ कार्य जो है टेपिटम का बच गया था, जो हम आज इधर हम पूरा इसको करते हैं टेपिटम का कार्य। तो सबसे पहले इसको टेपिटम के कार्य देखने से पहले हम कोशिका विभाजन पहले देखते हैं। ये मान लीजिए कोशिका है, क्या है? ये कोशिका है, इसका ये केंद्रक है। तो हम सबसे पहले क्या विभाजन करेंगे? कोशिका विभाजन होगा या केंद्रक का विभाजन होगा? हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, केंद्रक का विभाजन होगा है। ये केंद्रक यहाँ आ गया, ये केंद्रक यहाँ आ गया। जब केंद्र का विभाजन होगा तो फिर क्या होगा? तो जैसे केंद्र का विभाजन होगा तो उसी प्रकार से फिर कोशिका का विभाजन होगा। अब ये कोशिका इस प्रकार से यहाँ भी आ गया है, ये दोनों अलग हो गया। ये देखो यहाँ से, तो यहाँ पर जो अलग जो हो रहे हैं इस तरह से, अब यहाँ पर दोनों अलग अलग कोशिका बना लेंगे। ये देखो, अब यहाँ पर जो कोशिका जो बन रहे हैं, ये कोशिका बन रहे हैं, यहाँ पर जो कोशिका विभाजन हो रहे हैं, केंद्र का विभाजन जो हो रहा है, यहाँ किस तरीका से हो रहा है? इसमें जो हो रहा है, इसमें हो रहा है कैरियोकाइनेसिस से। क्या हो रहा है? इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस है ना। बल्कि यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यहाँ पर दो तरह से विभाजन हो रहा है, एक कैरियोकाइनेसिस से, दूसरा साइटोकाइनेसिस से। हमारा जो कोशिका का विभाजन हो रहा है, पहले केंद्र का विभाजन हो रहा है, फिर कोशिका का विभाजन हो रहा है। अब दोनों का जो विभाजन जो हो रहा है किस तरह से हो रहा है? तो कैरियोकाइनेसिस के द्वारा हो रहा है। अब ये कैरियोकाइनेसिस जैसे ही करेगा तो फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। अब फिर साइटोकाइनेसिस का जो विभाजन होगा तो क्या होगा? फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? फिर से कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। अब ये क्या है? कैरियोकाइनेसिस से कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस तरह से कैरियोकाइनेसिस ही होता रहेगा इसमें। ये टेपिटम की जो कोशिका जो है क्या है, जो जीव द्रव्य दो भाग में जो बटेंगे या कोशिका जो बटेंगे तो क्या है? कैरियोकाइनेसिस होंगे, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो। चुकी साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस फिर क्या हो? नहीं होगा। जब भी होगा क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होगा? फिर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस क्या है? ये चलते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर बताते क्या? टेपिटम। इसका सबसे अंदर वाला भाग तो बहुत सारे टेपिटम जो होते हैं बहु केंद्रकीय होते हैं। बहुत सारे देखिए है ना केंद्रक। इसमें क्या है? इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे? यहाँ पे बहुत सारे मिल रहे थे। क्या यहाँ पर बहुत सारे जो मिल रहे थे लघु बीजाणुधानी में कोशिका मिल रहे थे। तो बहुत सारे जो कोशिका मिल रहे थे क्या हो जाएगा? बहु केंद्र की कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहु केंद्र की कोशिका। अब ये लघु बीजाणुधानी है, तुम देखो सिर्फ इसको आधा भाग में हम पार के दिखाते हैं। इस प्रकार से आधा भाग में इसको बदलाते हैं, और ये टेपिटम जो है उस लघु बीजाणुधानी में किस तरह से पोषण सभी को देता है, और पोषण के अलावा कुछ और इसका भी कार्य है जो कि जस्ट हम बताते हैं। ये मेरा क्या था? लघु बीजाणुधानी था। क्या था ये? लघु बीजाणुधानी। ये था, ये मेरा था क्या? लघु बीजाणुधानी। अब ये लघु बीजाणुधानी में क्या था? ये पहला जो परत था क्या था? बाह्य त्वचा था। दूसरा क्या था? अंतःथेसियम था। और तीसरा परत में क्या था? तीसरा परत में क्या था? मध्य परत था, है ना। ये बाह्य त्वचा इसका हो गया, और दूसरा अंतःथेसियम हो गया, और ये तीसरा क्या हो गया? मध्य स्तर हो गया। और ये चौथा जो मेरा परत था ये क्या था? यही था क्या? टेपिटम। ये चौथा परत क्या था? यही था टेपिटम। अब टेपिटम देखो इस प्रकार से होते हैं। इसमें इस प्रकार से देखो कोशिका होते हैं किसके अंदर? ये लघु बीजाणुधानी के जो अंदर है इस प्रकार से कोशिका होते हैं। अब ये कोशिका विभाजन करेगा, इसके अंदर भी जो है लघु बीजाणुधानी की जो कोशिका है ये भी क्या करेगा? विभाजन करेगा। तो जब कोशिका विभाजन करेगा तो इसके अंदर जो होते हैं क्या है? इसके अंदर जितने भी कोशिका मिल रहे हैं क्या है? बहु केंद्रकीय होते हैं। बहु केंद्रकीय क्या होते हैं? जो इसके अंदर मिलने कोशिका क्या होते हैं? ये लघु बीजाणुधानी जो अंदर होते हैं क्या होते हैं?
बहुकेंद्रकीय होते हैं। और ये टेपिटम के द्वारा क्या होते हैं, टेपिटम जब इसमें पोषण देता है तो ये विकास करता है। टेपिटम जो है ना, टेपिटम जो एक परत इसका बना हुआ है इस लघु बीजाणु धानी का, तो यही क्या करता है, यह पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कल हम बताए थे, ये पोषण प्रदान करता है। और पोषण प्रदान किसको करता है, कोशिका देता है। अभी कोशिका क्या करता है, बड़े होते हैं जो पोषण देते हैं इसको। ये बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बने हैं, बहुकेंद्रकीय बने हैं। इसको क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिका होते हैं। ये निर्माण करते हैं क्या, यूबिस का। अब ये जो कोशिका बहुत सारी जो है इस बिंदु में देखो यार, केंद्रक किसका है, ये क्या करते हैं, ये यूबिस का निर्माण करते हैं। ये केंद्रक जो इसके अंदर जो बहुत सारे कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इसमें क्या करते हैं, ये यूबिस का निर्माण करते हैं। यूबिस काय क्या करते हैं, ये यूबिस काय का निर्माण करते हैं। अब ये यूबिस काय में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हम बताते हैं। दो प्रकार के क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं, यूबिस काय की बनी होती है। अब ये जो कोई ये केंद्रक की जो है लघु बीजाणु धानी जो है अंदर, इसके जो केंद्रक है ये यूबिस काय जो बनी होती है, किसके बनी होती है ये बताते हैं। ये यूबिस काय दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कितनी चीज मिलकर बनती है, दो चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले स्पोरोपोलेनिन का है, दूसरा प्रोबिस का। देखो सबसे पहले है स्पोरोपोलेनिन और दूसरा जो बने होते हैं ये होते हैं प्रोबिस। क्या होते हैं, प्रोबिस। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यूबिस का निर्माण करते हैं, यूबिस बनाता है। यूबिस किसको बनाता है, स्पोरोपोलेनिन या प्रोबिस का। और स्पोरोपोलेनिन प्रोबिस जो है किसका बनाता है, यूबिस से बनता है। और यूबिस किसको बनाते हैं, ये दोनों को बनाते हैं। किस प्रक्रिया को, अब ये जो है टेपिटम एक, अब यहाँ पर जो टेपिटम जो है इसका तो कार्य बताए थे क्या, एक बार सिर्फ पोषण मिला। ये दूसरा भी इसका कार्य है, ये बहुकेंद्रकीय भी हो सकते हैं। टेपिटम जो क्या है, बहुकेंद्रकीय हो सके हैं। टेपिटम ही क्या करता है, यूबिस काय बनाता है ना। अब यूबिस काय किसको बनाता है, यूबिस काय जो है स्पोरोपोलेनिन का बनाता है। और टेपिटम का जो ये कार्य है लास्ट का, टेपिटम का एंजाइम क्या करता है, एक एंजाइम का स्रावित करता है। यह टेपिटम जो है, टेपिटम देखो ये टेपिटम एक एंजाइम का स्रावित करता है। क्या करता है, स्रावित करता है। स्रावित करता है, कौन सा स्रावित कर रहा है, यह टेपिटम एक एंजाइम का स्रावित कर रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कैलेज है। देखो ये जिस एंजाइम का स्रावित कर रहा है टेपिटम, उसका नाम क्या है, उसका नाम कैलेज है। कैलेज यही एक एंजाइम है नहीं, जिसका स्रावित कर रहा है उसका नाम क्या है, ये टेपिटम स्रावित कर रहा है एंजाइम क्या, जिस एंजाइम का क्या है, कैलेज नाम है। अब ये कैलेज क्या करेगा, ये जो बताए थे लघु बीजाणु धानी जो है इस प्रकार से इस बड़ी बड़ी कोशिकाओं है, क्या है, ये बड़ी बड़ी कोशिका है। इस बड़ी कोशिका जो केंद्रक है, अब ये कोशिका क्या हो गया, बहुत सारे क्या हो गए, बिखर गए, खत्म हो गया। तो बड़ी बड़ी कोशिकाओं का क्या हुआ, ये निर्माण हुआ। अब बड़ी कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है, ये कोशिका, इसमें एक इसके ऊपर जो एक प्रकार के परत चढ़ गए हैं। क्या है, एक प्रकार के इस लेयर जो कि बैठ गया है इस प्रकार से, ये बड़ा वाला कोशिका इस प्रकार से, ये प्रकार क्या है, लेयर बैठ गई है। इस लेयर का नाम क्या है, इस जो लेयर का नाम है यह कोशिका, मात्र कोशिका यह है। ये जो लेयर है, इस कोशिका में जो है ऊपर से जो एक हम लेयर दिए हैं, उस कोशिका का नाम है कोशिका मात्र कोशिका नाम है, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो निर्माण किया है इसको हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये बताए थे इसमें जो क्या था, एक जनक जो कोशिका था, लघु बीजाणु जन कोशिका। यही लघु बीजाणु जन कोशिका क्या करता है, अविभाजन करता है। तो विभाजन जब करता है तो इस पर एक क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। इस लेयर को हम क्या दिए थे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इतना तक तो दनादन हो गया होगा, सबको समझाया गया होगा। यही मेरा क्या था। और इसके अंदर जो था भूल रहे, इसके अंदर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं जीव द्रव्य।
इस कोशिका के अंदर जो है इसको हम क्या नाम दिए हैं, जीवद्रव नाम दिए हैं। अब ये टेपिटम क्या मेरा टेपिटम खत्म हो गया। जैसे ही टेपिटम खत्म हुआ है तो टेपिटम का कुछ अलग अलग भी और प्रकार हो सकते हैं। अब ये टेपिटम ही क्या करता है, ये आगे चलकर क्या करेगा, ये टेपिटम का जो जितना भी पोषण सब कुछ प्रदान कर रहा है, तो ये कोशिका जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है कोशिकाओं में, चेंजिंग यहाँ पर आ रहा है, तो उस चेंजिंग कारण फिर क्या होगा, उसी तरह से चेंज होते होते किसका निर्माण होगा, फिर पराग कण का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा, यानी लघु बीजाणु ध्वनि से हम लोग किसका निर्माण करेंगे, पराग कण का निर्माण करेंगे। और वो पराग कण का देखेंगे, कल देखेंगे। ओके।